तब किसी के पास एक मोटरसाइकिल नहीं थी। आज शायद कोई घर हो जिसमें मोटरसाइकिल ना हो। बिल्कुल है कि नहीं? फजले अल्लाह का बारी, शुक्र है। फजले बारी माशाअल्लाह। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की ये सब अता है। एक बार दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु बादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वबारिक अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जुद वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातुम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हमारे मजमे का मजाज ये है कि वो तकरीर कम सुनना चाहता है, शायरी ज्यादा सुनना चाहता है। जी है ना हजरत आकिल साहब? जी जी ये हजरत शम्स साहब और हजरत जमशेद साहिल साहब अभी वो आने वाले हैं स्टेज पे। इसका अंदाजा तो मुझको रात हुआ कारी कमाल साहब अच्छा कि हजरत हशमत साहिल साहब ने आला हजरत की मशहूर जमाना ओ नात जिसका हर शेर 4 जबान पर मुश्तमिल है, हाँ 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 वो वाला पढ़ा। लेकिन मजमे के बच्चे जो हैं उछल उछल के उनको दाद दे रहे हैं समझ भी नहीं सकते वो लोग और पैसा भी दे रहे हैं और एक शेर समझ नहीं रहे। तो कैसे समझे? एक मिसरा नहीं समझते। लम यअत नज़ीरुका फी नज़रिन, यही नहीं समझेंगे। अरबी मिसले तो न शुद पैदा जाना, फारसी जी जगराज को ताज तोरे सिर सोहे, हिंदी जी जी तुझको शहे दो सरा जाना, उर्दू अच्छा है। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, जिंदाबाद। नारे तकबीर। ये आ गए हशमत साहिल साहब। अरे जमशेद साहिल साहब जमशेद बाबू असल में एक मेरा शागिर्द हजरत बोकारो में, वो भी अच्छा शायर है। अच्छा उसका तखल्लुस है, साहिल नाम है हशमत, अच्छा तो चढ़ गया जबान पे हजरत हशमत साहिल। अच्छा ये तो हजरत जमशेद साहिल। अभी सुनेंगे इनका कलाम भी आप। तो आला हजरत कहते हैं या रसूल अल्लाह, आप जैसा तो इन नजरों में आया ही नहीं। लम यअत नज़ीरो का फी नजरिन। तरन्नुम में सुनिएगा तो बिना पढ़े दाद दीजिएगा, हम तर्जमा बता दे रहे हैं ना। आप मेरी नजरों में आप जैसा दूसरा आया ही नहीं। ये अरबी वाला है। फिर फारसी में कहते हैं कि नजरों में आएगा भी कैसे, मिसले तू न शुद्ध पैदा जाना, ए मेरे महबूब जब आप जैसा दूसरा आया ही नहीं तो नजरों में आएगा। वाह सुभान आएगा कैसे? और जगराज को ताज तोरे सिर सोहे, दुनिया जहान की बादशाहत का ताज अगर किसी के सर पे शोभा देता है तो या रसूल अल्लाह वो सरे मुबारक आपका। बेशक बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद। जगराज को ताज तो तोरे है सिर सरसों तुझको शहे दूसरा जाना। दूसरा जाना। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। समझ में आ रही बात? तो हमारे पैगंबर बेमिसाल हैं, हमारे पैगंबर लाजवाब हैं। कहा गया है ना, सानी तो बड़ी चीज है, ढूंढते रहो साया न मिले। बेशक 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 है कि नहीं है? लेकिन ये दौर फितनों का दौर है। अब तो नथुआ बुधुआ खड़ा है कहने के लिए कि नबी हमारी तरह है कि नहीं है? जी जी लेकिन अल्लाह का शुक्र है। हलचल साहब एक बात बता दूं, जी जी
हमारा पूरा इलाका लगभग वहाबियत की गंदगी से पाक है। अल्हम्दुलिल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। पूरे जिले में 1-2 गांव हैं, 2-4 गांव कह लीजिए, जी जी, जहां आजहानी ताहिर गयावी के बाप के मुरीदीन थे, फिर उसका आना जाना था। कुछ गांव है ना। अब तो ताहिर गवाई परलोक सिधार गया, उसका क्रियाक्रम हो गया, अंतिम संस्कार हो गया, कोई बातें नहीं है। मगर गढ़वा शहर जो हमारे जिले का हेडक्वार्टर है, वहां से केवल 8 किलोमीटर की दूरी पे, 10 किलोमीटर की दूरी पे उसका मदरसा था। अच्छा, रेहला में। हाँ हाँ। लेकिन वहाबी जमात का इतना बड़ा मौलवी होते हुए आज तक वो गढ़वा में पूरी जिंदगी तरसता रह गया, एक तकरीर नहीं कर सका, है कि नहीं? और हमारे इस इलाके में सुन्नियत जो इस इतनी मजबूत है, ये देन है खानवादे बैतुल अनवार गया। बेशक, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वहां के मूरे से आला आरिफ बिल्लाह शाह नूरुल हुदा अलैहि रहमतो व रिदवान का, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। उनके पीर हजरत कलकत्ता ही में उनकी आरामगाह है। शाह सैयद ऐनुल हुदा अलैहि रहमतो व रिदवान काकर गाछी शरीफ में उनका आस्थाना है। अब क्या मामला है सज्जादगी का? बेटा कितनों नालायक हो, पीर साहब सज्जादा नशीन बनाएंगे तो उसी बेटा लायक हो चाहे न हो। पहले जमाने में ऐसा नहीं होता था। शाह ऐनुल सैयद ऐनुल हुदा अलैहि रहमतो व रिदवान आले रसूल थे, और आरिफ बिल्लाह शाह नूरुल हुदा अलैहि रहमा ये बिरादरी के एतबार से अंसारी थे। लेकिन जब उनके कदमों से लग गए तो उन्होंने मिट्टी को सोना बना दिया। बेशक, वाह वाह वाह। विलायत की मंजिल अता कर दी, खिलाफत से नवाज दिया। और हमने आपको रास्ते में बताया कि गुज़श्ता जमाने की बात तो छोड़िए, हम लोग जिस जमाने में मुबारकपुर पढ़ते थे उस जमाने में केवल एक बस चलती थी, श्री मोटर। अच्छा, ठगमनवा जहाँ से मुड़े हम लोग इधर आने के लिए, वहाँ बस पकड़ने जाना पड़ता था गांव से। 15 और कहीं बरसात हो गई तो जहाँ रमुना से मुड़े थे ना, वहां तक जाना पड़ता था, या लाख तक जाना पड़ता था पैदल। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और उससे बहुत पहले आरिफ बिल्लाह शाह नूरुल हुदा अलैहि रहमा कहीं पैदल कहीं बैलगाड़ी से इस इलाके में आया करते थे और दीन और सुन्नियत की इशाअत किया। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमारे पूरे इलाके पर उस खानवादे का जितना बड़ा एहसान है उसको हम क़यामत की सुबह तक चुका नहीं सकते। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। फिर उनके शहजादगान आए, शाह सिराजुल हुदा अलैहि रहमा, बड़े साहबजादे। खैर उनसे बड़े थे शाह फैजुल हुदा अलैहि रहमा, मौलाना उमर नूरानी के दादा शाह फैजुल हुदा अलैहि रहमा। उनके बाद शाह सिराजुल हुदा अलैहि रहमा, वो खाली पीर नहीं थे, इतने जबरदस्त आलिम थे कि जब सैयदी सरकार हुजूर हाफिजे मिल्लत मुबारकपुर में तशरीफ लाए और उनका साबका पड़ा देवबंदियों के एक सरगना से, तो सिराजुल हुदा अलैहि रहमा हाफिजे मिल्लत के दस्तो बाजू बनाकर, हाँ, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और अशरफिया मुबारकपुर से हाफिजे मिल्लत ने जो पहला बैच फारिग किया, उस पहले बैच के फारिगीन में शाह सिराजुल हुदा अलैहि रहमा का नाम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह।
मैं कहना चाहता हूं, अभी कुछ दिन पहले की बात है, कुछ दिन नहीं 45 साल हो गए, हम पढ़ने जाते थे तो कितनी मशक्कत होती थी। ये अल्लाह वाले बुजुर्ग हमसे बहुत पहले इस इलाके में आते थे तो उनको कितनी दिक्कत होती हो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मगर सारी दिक्कतों को बर्दाश्त करके, सारे मसाइब सह के, मुश्किलात का सामना करके वो आते थे। हम लोगों को, बाप दादा को संवारने का, बनाने का, दीन की राह दिखाने का काम करते थे। तो उन्हीं के पोता नईम मिल्लत हजरते मौलाना शाह नईमुल हुदा साहब किबला आज हमारे गांव में तशरीफ फरमा है। सुभान अल्लाह। और दस्तारबंदी के वक्त इंशाअल्लाह उनके तशरीफ आवरी हो। हाँ, वो हैं तो सिराज मिल्लत अलैहि रहमा के साहबजादे, लेकिन मेरे क्लास फेलो हमारे साथ फारिग हुए हैं यामतुल इशरफिया में, और हमारी दस्तारबंदी में हुजूर सिराज मिल्लत भी तशरीफ ले गए थे, है ना, क्योंकि उनके साहबजादे की भी दस्तारबंदी थी, है कि नहीं। खैर, तो मुझे खुशी है कि दुआ तो लोग देते हैं कि अल्लाह 1 से 21 बना दे, लेकिन 79 के बाद 1 से अल्लाह ने 28 बना दिया। माशाअल्लाह। 21 करे, हाँ 28 कर दिया अल्लाह ने। इजाफा है। और इंशाअल्लाह मुस्तकबिल करीब में उलमा की एक बड़ी जमात। हम तो बाहर रहे जिंदगी भर, जिंदगी के कुछ आखिरी लम्हात हैं। दुआ कीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आप लोगों की खिदमत करने की मुझे तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। अब थोड़ी राहत मिली है अटेंडेंस के टेंशन से, लेकिन अभी भी फुर्सत नहीं है। 7 मार्च तक क्या करें, आए हैं लेकिन घर नहीं जा पाएंगे, सवेरे गाड़ी पकड़ना है, बोकारो में कल जलसा है ना। तो कहा आला हजरत ने, आए सरकार आप जैसा नजरों में आया ही नहीं, क्योंकि आप जैसा पैदा हुआ ही नहीं तो आएगा। एक शायर ने कहा है, चांद 2 पारा करके दिखाओ, चांद 2 पारा करके दिखाओ, चांद 2 पारा करके दिखाओ, फिर कहना हम जैसे थे। क्या कहना, वाह 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 वाह। चांद 2 पारा करके दिखाओ, फिर कहना हम जैसे थे, डूबे सूरज को पलटाओ, फिर कहना हम जैसे थे, फिर कहना। वाह वाह सुभान अल्लाह। अरे बोलो सुभान अल्लाह। डूबे सूरज को पलटाओ, फिर कहना हम जैसे थे। वाह वाह वाह। तुम भी कभी मेराज को जाओ। हमारे आका गए थे, तुम भी कभी मेराज को जाओ, फिर कहना हम जैसे थे, जाओ नमाजें लेके आओ, फिर कहना हम जैसे थे। अरे वाह या रसूलुल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह अकबर। क़यामत करीब है, और क़यामत के कुर्ब की एक निशानी ये भी है कि हार्ट अटैक का मर्ज ज्यादा बढ़ जाएगा। आप जितनी शिद्दत से नारा लगा रहे हैं, हमको खतरा लग रहा है कि कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए, तो थोड़ा हिसाब से भाई। हाँ तो ऐसा नारा भी लगाइए तो हिसाब से, संभल संभल। हाँ, अपने आप को बचा के, है ना। तो तुम भी कभी मेराज को जाओ, फिर कहना हम जैसे थे, जाओ नमाजें लेके आओ, फिर कहना हम जैसे थे। लोहे से तलवार बनाना आम है दुनिया में, लेकिन लोहे से तलवार बनाना आम है दुनिया में, लेकिन टहनी को तलवार बनाना, फिर कहना हम जैसे थे। वाह 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 वाह। जंगे बद्र में एक सहाबी के हाथों में तलवार नहीं थी, तो सरकार ने एक खजूर की टहनी दे दी। उस टहनी ने अपनी हकीकत बदल दी और उसने तलवार का रूप धारण कर लिया।
टहनी से तलवार बनाओ। हम जैसे थे सरकार, लोहे से तलवार बनाना आम है दुनिया में, लेकिन टहनी को तलवार बनाओ फिर कहना वाह बामो दरो दीवार सलामी देने लगे, कुछ ऐसा हो पेड़ को अपने पास बुलाओ। फिर कहना हम जैसे थे। पेड़ को अपने पास बुलाओ फिर कहना हम जैसे थे। कर सकते हैं ये सब, ये मुंह और मसूर की दाल, हम नबी की तरह। माज़अल्लाह। माज़अल्लाह। मैंने कुरान की एक आयत पढ़ी है आपके सामने। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, अकीमुस्सलाह, नमाज कायम करो। समझ में आ रही बात? खाली पढ़ो नहीं, कायम करो। नमाज पढ़ना और है, कायम करना और है। ऐसे ही पढ़ के फॉर्मेलिटी पूरी कर दो, जैसे सऊदी अरब के वहाबी करते हैं। अजान हुई, दुकान का शटर गिराया, वजू किया कि नहीं किया, पहुंच गए, नमाज पढ़ी, इमाम ने सलाम फेरा, सुन्नत पढ़े बगैर भाग गए। फॉर्मेलिटी पूरी करने का हुक्म अल्लाह ने नहीं दिया है, नमाज कायम करने का हुक्म दिया है। पढ़ना और है, कायम करना और है। नमाज कायम करो, छोड़ बाढ़ मत करो, पाबंदी से नमाज अदा करो। मर्द हो तो जमात से नमाज अदा करो, और औरतें हो तो घरों में नमाज अदा है कि नहीं, कि उनको भी मस्जिद में लाना है। नमाज़े पंजगाना की जमात औरतों पर भी वाजिब है? नहीं। किस पर वाजिब है? अल्लाह का शुक्र है कि हम लोगों के बचपन में तो एक मुअज्जिन होते थे जो अजान दे देते थे, और भूले भटके एक दो नमाजी आते थे जो नमाज पढ़ लेते थे। लेकिन अब मैं देख रहा हूं कि अल्लाह का शुक्र है कि हमारे गांव में नमाजियों की एक बड़ी तादाद पैदा हो गई। मौलाना मुस्तकीम साहब की इक्तदा में पंजगाना नमाज अदा कर रहे हैं, है ना। और मैं दुआ करता हूं कि नमाजियों की इस तादाद में खुदा और बढ़ोतरी फरमाता। तो नमाज कायम करो और ज़कात दो। इस्लाम के 4 अरकान हैं बुनियादी। नंबर 1 नमाज, नंबर 2 ज़कात, नंबर 3 रोजा, और नंबर 4 हज्जे बैतुल्लाह, है कि नहीं। नमाज फर्ज होने के लिए खाली आकिल बालिग होना काफी है। पंजगाना नमाज फर्ज है और किसी कंडीशन की जरूरत नहीं। लेकिन ज़कात सब पर फर्ज नहीं, उन्हीं पर फर्ज है जो साहिब निसाब। रोजा भी हर आकिल बालिग मुसलमान पे फर्ज है। हज भी सब पर फर्ज नहीं, जो वहां से यहाँ जाके वापस आने की कैपेसिटी रखता हो, ऐसी आर्थिक स्थिति हो उसकी, तो उस पर हज्जे बैतुल्लाह उम्र में एक बार फर्ज है ना। और हज्जे बैतुल्लाह ऐसा फरीदा है कि अगर किसी पे हज फर्ज हो जाए और वो हज अदा न करे या करने में देरी करे, तो वो कंटिन्यू गुनहगार रहेगा, और तब तक रहेगा जब तक कि हज अदा न कर ले। ये अलग बात है कि जब भी करेगा तब अदा ही होगा। और हज कैसे फर्ज होता है? 2 महीना 10 दिन ये हज्जे बैतुल्लाह का मौसम। बड़ी कोताही हजरत थोड़ा समझा रहे हैं। जी जी जी। ईद के दिन से लेकर बकरीद के दिन तक
अगर किसी की आर्थिक स्थिति इतनी हो गई कि वो मक्का जाके पलट सकता है तो उसी साल उस पर हज फर्ज हो गया है ना। अब आप बताइए, दुनिया जहान की बात छोड़िए, हमारे गांव में दर्जनों ऐसे अफराद होंगे जिनके पास मौसम हज में इतनी कैपेसिटी है, मगर हज कर रहे हैं। क्या मजाज बना लिया है लोगों ने? मजाज ये बना लिया है कि जब अपने लिए मकान बना लेंगे तब हज करेंगे, बिटिया की शादी कर लेंगे तब हज करेंगे, बेटे को पढ़ा लेंगे तब हज करेंगे, अगर सर्विस में है सेवानिवृत्त हो जाएंगे तब हज करेंगे। यानी मरने के सिवा जब कोई काम नहीं बचेगा तो हज का फर्ज। यही है कि नहीं चलन, यही रिवाज है। इसीलिए जितना बूढ़ा हाजी आपको दिखेगा मक्का मुकर्रमा में, वो या तो हिंदुस्तान का होगा या पाकिस्तान का होगा या बांग्लादेश का होगा या श्रीलंका का होगा। इंडोनेशिया के किसी मुसलमान की तो शादी तब तक नहीं होती जब तक कि वो हज न करे। जब हज कर लेते हैं लड़का लड़की तब उनकी शादी होती है। और यहाँ क्या, मरने के सिवा जब कोई काम न बचे तब हज का फार्म भरता है। अब आजकल हम देख रहे हैं कि उमरा पे बहुत जा रहे हैं, पीर साहब के साथ जा रहे हैं, टीम पे टीम जा रही है उमरा करने के लिए। हज फर्ज है हजरत उन पर जो उमरा करने जा रहे हैं ना, सब पर नहीं लेकिन अक्सर पे हज फर्ज है। अरे नादान, उमरा नफल है, हज फर्ज है। उमरा नहीं करेगा तो खुदा नहीं पकड़ेगा, लेकिन हज अगर फर्ज है देरी करेगा तो खुदा पकड़ेगा। और नहीं करेगा तो अल्लाह फरमाता है जिस पर हज फर्ज हो अदा किए बगैर मर जाए, फला अलल्लाहि अन यमूत यहूदियुम वला नसरिया। अल्लाह को इस बात की कोई परवाह नहीं कि वो आदमी यहूदी होके मरेगा कि नसरानी होके मरेगा, है कि नहीं? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो उमरा करोगे कि पहले हज करोगे? यानी कर्जा बाकी है, अब ये दानी दाता बना हुआ है, सदका कर रहा है। अच्छा, हज अगर फर्ज है हमारे ऊपर तो अल्लाह का कर्ज है, और अल्लाह का कर्ज सबसे ज्यादा हक रखता है कि इसे जल्द से जल्द अदा किया जाए, है कि नहीं है? इसलिए हज करने से पहले उमरा पर जाने वालों, फर्ज छोड़ के नफल कर रहे हो, अल्लाह कबूल नहीं करेगा। जब तक फर्ज जिम्मे में बाकी है अल्लाह रब्बुल इज्जत नफली इबादत कबूल। अभी तो शबे बारात आने वाली है ना 25 को, मर्द लोग भी फोन करेंगे, सबको करते हैं, पूरी बिरादरी को हमारे, और औरतें ज्यादा ही करेंगे। मौलाना साहब शबे बारात वाली नफली नमाजें पढ़ने का तरीका क्या है? 50 रकत पढ़ें कि 100 रकत पढ़ें? हम लोग जवाब देते हैं कि बिटिया जब से बालिग हुई हो सारी फर्ज नमाजें तुम्हारी अदा हैं, सब है अदा। बालिग होने के बाद कोनो नमाज नहीं छूटी तेरी फर्ज। तो टेंटे फिश, अरे शबे बारात हो या शबे मेराज, नफली नमाज की अदायगी का तरीका पूछने वालों, उस रात में अगर जागते हो तो जो नमाजें फर्ज छूटी हुई हैं वो अदा करो, रात की बरकत भी मिलेगी, कर्जा भी सबसे उठेगा। अल्लाह का इम्तिहान देते हैं तो 2 तरह का सब्जेक्ट होता है, एक कंपलसरी सब्जेक्ट, एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट। एक्स्ट्रा सब्जेक्ट जो होता है उसका काम ये होता है कि अगर कंपलसरी सब्जेक्ट में आप पास हैं तो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट में जो नंबर मिला है ये आपके डिवीजन को बढ़ा दे, और अगर कंपलसरी सब्जेक्ट में फेल हो गए तो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट में 100% ले आओ किसी काम का, है किसी काम का।
तो जब तक नमाजे पंजगाना जो तुम पर फर्ज है बालिग होने के बाद से लेकर आग तक अंदाजा लगा के एक एक फरीजा अदा नहीं कर लोगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत कोनो नफली इबादत कबूल नहीं करेगा। तो कैसे करेंगे? शाबान में शब बारात में जागेंगे तो नफली पढ़िएगा कि जो पुरानी कज़ा है वो अदा कीजिएगा। पुरानी कज़ा अदा करेंगे ना, ऐसे नियत किएगा, नियत किए अल्लाह मैंने 2 रकत नमाजे फज्र की, वो नमाजे फज्र जो जिंदगी में मुझसे पहली बार कज़ा हो गई। फिर जोहर की ऐसी नियत कीजिए, असर की, मगरिब की, इशा की, वितर की ऐसी नियत कीजिए। हो सकता है पूरी रात में 5-7 दिन की नमाज उतर जाए आपके कंधे से, है कि नहीं? नमाज के बाद फौरन तज़किरा किया ज़कात का। समझ रहे हैं आप? ज़कात इस्लाम में क्या है? फर्ज है, और नमाज के बाद दूसरा अहम फरीजा है, और इतना अहम फरीजा है ज़कात कि अगर कोई ज़कात अदा न करे तो उलमा बैठे हैं, उनसे पूछिए, मुसलमान है तो आपको आखिरत के हिसाबो किताब पर यकीन है कि नहीं? जो आदमी साहिबे निसाब है, क्या मतलब? 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना या दोनों में से किसी एक की कीमत के बराबर तिजारत का सामान हसली जरूरत के अलावा है तो उस पर ज़कात फर्ज है कि नहीं? ज़कात फर्ज। और अगर ज़कात ना अदा करे तो क्या किया जाएगा? कुरान कहता है कि जिस माल की उसकी ने ज़कात अदा नहीं की है, वो माल सांप बन के क़यामत में गले में लिपट जाएगा, है ना? और बार बार खिदमत करेगा। समझ रहे हैं? मोटा सा सांप बन के गले में लिपट जाएगा और बार बार खिदमत करेगा और कहेगा आपका माल हूं मैं, आपका माल हूं, है कि नहीं है? एक बार डस जाए तो हिंदुस्तान से कब्रिस्तान पहुंच जाते हो यहाँ, और क़यामत में डसता रहेगा, न मरोगे न जियोगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है कि वल्लज़ीना यबखलूना बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फदली सयुतव्वक़ूना बिही यौमल क़यामा। अल्लाह ने अपने फजल से लोगों को माल अगर दिया है और उस माल में बुख्ल नहीं करते, मुफस्सिरीन कहते हैं माल की ज़कात अदा नहीं करते, तो माल सांपन पर गले में तोक की तरह डाल दिया जाएगा। और तफसीर कहती वो बार बार डसेगा, कहेगा मैं तुम्हारा माल हूं। दूसरी आयत में अल्लाह फरमाता है वल्लज़ीना यकनिज़ूना ज़हब वल फ़िद्दा वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। जो लोग सोना चांदी जमा करते हैं फिर उसे राहे खुदा में खर्च नहीं करते, यानी उसकी ज़कात अदा नहीं करते, तो उनको दर्दनाक अज़ाब की खुशखबरी सुना दीजिए। यौम युहमा अलैहा फी नारी जहन्नम फतुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम हाज़ा मा कनज़्तुम ली अनफुसिकुम फज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून। अल्लाह फरमाता है जो लोग सोना चांदी इकट्ठा करते हैं, बात खाली सोना चांदी की नहीं है, क्योंकि सोना चांदी ही असल माल है। दुनिया के किसी मुल्क में अगर रिजर्व बैंक करेंसी छापती है तो किस आधार पर? सोना कितना है स्टॉक में, उसी एतबार से। वरना कागज का नोट छापना है, इफरात छापते रिजर्व बैंक, अगर नहीं एक स्टैंडर्ड बना हुआ है, कानून है इंटरनेशनल के कितना नोट छापना है। सोना जितना खजाने में जमा होगा ना
उसी हिसाब से असली माल क्या, सोना चांदी, उसी का जिक्र किया अल्लाह ने कि जो लोग सोना चांदी इकट्ठा करते हैं अल्लाह की राह में उसे खर्च नहीं करते, मेरे महबूब आप उन्हें दर्दनाक अजाब की खुशखबरी दे दी। ये सोना चांदी जिसकी ज़कात अदा नहीं की गई, इसका पतरा बनाया जाएगा और जहन्नम में इनको दहकाया जाएगा, और दहकाने के बाद खाली लाल करके नहीं छोड़ाया जाएगा, इतना दहकाया जाएगा कि ये सोना चांदी दोनों सफेद हो जाएगा। दहकाने के बाद क्या हो जाएगा, सोने चांदी दोनों सफेद हो जाएंगे। और जब सफेद हो जाएंगे तो अल्लाह फरमाता है इसी सोने के पतरे से, इसी चांदी के पतरे से उसकी पेशानी दागी जाएगी, उसके पहलू दागे जाएंगे, उसकी पीठ दागी जाएगी और कहा जाएगा ये है वो खजाना जिसे तुमने इकट्ठा कर रखा था, अब चखो, जो जमा किए थे ना चखो। तो ज़कात कितना अहम फरीज़ा है आप इसी से अंदाजा लगा सकते हो। और लोग समझते हैं कि ज़कात अदा करेंगे तो हमारा 2.5% माल घट जाएगा। अरे ज़कात अरबी जबान में दू माना है, नंबर 1 पाकी, नंबर 2 बढ़ोतरी। अपने माल की ज़कात दे दोगे तो तुम्हारा माल पाक भी हो जाएगा, और इस साल जितने माल की ज़कात दी है तुमने, इंशाअल्लाह अगले साल उससे ज्यादा माल देने की, ज़कात देने की अल्लाह कैपेसिटी पैदा है कि नहीं है। तो ये तो सोने चांदी की ज़कात है, साल में एक बार देना है। कैश की ज़कात, सोना चांदी की ज़कात, दुकान के माले तिजारत की ज़कात साल में कई बार, एक बार। अब पूरी हम तफसील बताएं तो तकरीर इसी में खत्म हो जाएगी, बताना नहीं है। उलमा सब आपके गांव में है, आप पूछिए कैसे ज़कात अदा की जाएगी, किसमें कितना % देना है, पूछिए बताएंगे। नहीं दीजिएगा तो क्या हश्र होगा वो हमने बता दिया। कैसे देना है उलमा से आप पूछिए, है कि नहीं है। यही हाल है माल के पैदावार का। सोने चांदी और पैसे की ज़कात में तो निसाब की शर्त है, लेकिन पैदावार में कोई शर्त नहीं। अगर 2-4 किलो भी पैदा हुआ ना तो 10वां या 20वां हिस्सा निकालना पड़ेगा, है कि नहीं। और नहीं निकालोगे तो ये वईद खाली ज़कात देने वालों न देने वालों के लिए नहीं है। चाहे किसी चीज की कोई ज़कात ना अदा करे, क़यामत में उसे सख्त अजाब भुगतना पड़ेगा, पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। और एक बात मैं अर्ज करूं, उश्र निकाल के भी आप तजर्बा करके देखें। हमारे पैगंबर ने कहा है ना कि सूमू तसेहु हुज्जु तगन्ना, रोजा रखो सेहत बन जाएगी। और अभी रोजा आ रहा है तो कुछ लोग डॉक्टर की पर्ची लिखवा देंगे, शुगर हो गया, रोजा रखने से मना किया। और मैं एक से एक शुगर वाले को जानता हूँ जो जिंदगी में एक को रोजा नहीं छोड़ा। अल्लाह अल्लाह, समझ में आ रही बात। अल्लाह पे भरोसा करो। बाहर शरीयत में सदरुल शरिया अलैहिर्रहमा ने लिखा है कि गिनती की चंद बीमारियां ऐसी हैं जिसमें भूखा रहना नुकसानदायक होता है, बाकी हर बीमारी ऐसी है कि भूखा रहो तो शिफा मिलेगी। पैगंबर ने फरमाया सूमू तसेहु, रोजा रखो सेहतमंद हो जाओगे। हुज्जु तगन्नो, हज करो तो मालदार हो जाओगे। बज़ाहिर 4-4.25 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं, इखलास के साथ, नियत की सच्चाई के साथ हज करके देखो, अल्लाह तुम्हें और मालदार ना बना दे तो बताओ, है कि नहीं। तो हज करो तो मालदार हो जाओ, और ज़कात दोगे तो नंबर 1 ज़कात का माल बर्बादी से बच जाए। पैगंबर ने फरमाया हस्सिनु अम्वालकुम बिज़्ज़का वदावो मरदाकुम बिस्सदका, अपने माल की ज़कात अदा करके अपने माल को मजबूत किलों में बंद कर दो। ज़कात दे दोगे तो माल इतना
इतना महफूज हो जाएगा कि न उसकी वो कोई चुरा पाएगा, न डाका डाल पाएगा, न आग जला पाएगा। बंद कर दो महफूज। और ज़कात नहीं दोगे तो कोई गारंटी नहीं है कब कौन लूट लेगा, कब कहाँ बीमारी में खर्च हो जाएगा, कब कहाँ डॉक्टर लूट लेगा, है कि नहीं? आजकल इलाज कराना भी तो आसान नहीं है ना? अब सेवा भाव से तो कोई काम नहीं करता। नेता कहते हैं मैं आपका सेवक हूं, नहीं, पहले वो अपनी सेवा करता, उसके बाद अगर फुर्सत मिले तो आपकी सेवा में लगेगा। डॉक्टर कहता हम भी सेवा करते हैं लोगों की। हॉस्पिटल में एडमिट होके देखो तब पता चलेगा कि लूटने का कितना साधन बना रखा है उन्होंने। ले जाओ ना अपनी बेटी बहू को डॉक्टर के यहाँ, एक से एक लुटेरे डॉक्टर और डॉक्टरनी। बाप को इतना डरा देगा कि बेटा हरकत नहीं कर रहा, हरकत नहीं कर रहा, जल्दी से ऑपरेशन नहीं कराओगे तो नॉर्मल पैदा ही नहीं होगा, दोनों को खतरा है, बच्चा को भी जच्चा को। ये सब डराता है खाली इसलिए का ऑपरेशन करा ले और हमारी फीस हो जाए, है कि नहीं? ये सब लुटेरे हैं, तो कहीं ना कहीं माल तो जाएगा लुटेरों के पास। अगर लुटेरों से अपने माल को बचाना है तो हस्सनु अमवालकुम बिज़कात, ज़कात दे के अपने माल को महफूज किलो में बंद कर दो। और मरीज बीमार पड़ गया है ना तो खाली दवा के चक्कर में मत रहो, आसपास गरीबों को भी देखो, जरूरतमंदों को भी देखो, जरूरतमंदों पे अपना माल खर्चा करो। अल्लाह जैसे दवा की बुनियाद पर शिफा देता है, सदका की बुनियाद पर भी वैसे ही शिफा देता है। तासीर दोनों में खुदा ने रखी है, दवा में भी शिफा देने की तासीर खुदा ने रखी है और सदका में भी शिफा देने की तासीर खुदा ने रखी है। तो दोनों काम करो ना। पड़ोसी बेचारा मर रहा है भूख से, खाली दवाई पे पैसा लुटा रहे हो, कुछ उसका भी ख्याल कर दो ना तो दवाई में कम लगेगा। बहुत अच्छे, याद रखना, दवाई में कम लगेगा। और ये तो देहात का मामला है। अब हम क्या कहें, जमीन के बारे में हम लोगों की नीयत इतनी छोटी है ना, हम भी शामिल हैं उसमें आपके साथ। ये मत कहिएगा कि हम ही को कह रहा है ना, पूरे माहौल की बात मैं करता हूँ। मैं किसी एक पर किसी पर निशाना लगाने की क्या बात है। सही सही। यहाँ आरी होती है ना हजरत, जी जी, पगडंडी। हाँ, तो एक बार जब जोतेगा तो थोड़ा सा बढ़ा के जोतेगा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा 2-4 इंच, अगले साल और बढ़ा देगा, करते करते एक बियाँ इतना कहलाता हमारी जबान में, इतना भी घुस सकता है। अगर ऐसे लोगों को इस बात का पता होता कि मरने के बाद इसका हश्र क्या होने वाला है तो 2-4 इंच पीछे रहता, आगे नहीं बढ़ता, है कि नहीं? हदीस शरीफ में अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, और बुखारी की हदीस है, उम्मुल मुमिनीन आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि मन ज़लमा कीदा शिब्रिम मिनल अर्द, जो आदमी एक बालिश जमीन पर भी किसी की कब्जा कर लेगा, यानी जुल्म से ले लेगा, ना दबा देगा। दबाते हैं कि नहीं ये बताइए भाई। हमारी आपकी दबा, आपने दबा लिया, आपकी हमने दबा लिया, ये दबाने का सिलसिला चल रहा है कि नहीं चल रहा? पैगंबर फरमाते हैं एक बीता जमीन पर भी अगर किसी ने नाजायज कब्जा कर लिया तो ऊपर से नीचे से, ऊपर से लेकर नीचे तक, पाताल तक, जहां तहत सरा कहलाता है। बोरिंग तो कराते होंगे आप लोग ना, 300-400 फीट जाने के बाद जमीन खत्म हो जाती है, और आगे जाइए फिर जमीन मिलेगी, और आगे जाइए पानी मिलेगा, फिर जमीन मिलेगी। एक बित्ता कब्जा किए ना तो ऊपर से नीचे तक अल्लाह फरिश्तों से कटवाएगा, अब आपकी गर्दन को इतना मोटा कर देगा, अब उसी मिट्टी का हार बनाएगा बड़ा सा,
और आपकी गर्दन में डालेगा कि उठाना मुश्किल हो जाएगा। अब ये तब तक उठाए रहेंगे जमीन के इस हार को जब तक के हिसाब किताब कंप्लीट नहीं हो जाए। है सकत अल्लाह की इस गिरफ्त से या इस अजाब से महफूज होने की, इस अजाब को झेलने की सकत है आपके अंदर। का मन ज़लमा कीदा शिब्रिम मिनल अर्द तुव्विक़हु यौमल क़ियामा, है ना। क़यामत के दिन उसी का तोक बना दिया जाएगा, पूरी जमीन गले में पहना दी जाएगी। ये गेंदा का फूल 2 पहना देता हमको भारी लगने लगता। अब बताइए जमीन ऊपर से नीचे तक खोद के इतना मोटा हार कितना बनेगा, वो तो हाथ से इशारा भी नहीं कर सकते। यहाँ से लेकर हो सकता है ठगमनमा तक का हार बन जाए। और आपकी गर्दन भी वैसे ही अल्लाह मोटी करेगा, वो जब डालेगा तब पता चलेगा करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए। तो होशियार होना चाहिए कि नहीं हम लोगों को। मौलाना सिराजुद्दीन साहब कहाँ गए? मौलाना सिराजुद्दीन साहब चले गए इंतजाम में बेचारे। अच्छा, इंतजाम में चले गए। इंतजामकारों के साथ ये दिक्कत होती है। अर्ज करने का मतलब ये है कि जलसों में तकरीरें बहुत होती हैं, लेकिन इस्लाह की बात होनी चाहिए कि नहीं होनी? बेशक। मैं जो बातें कर रहा हूँ ये जमीन से जुड़ी हुई। बेशक। हज का जो मसला है हम यकीन से कह सकते हैं, मौलाना मुस्तकीम साहब ज्यादा नहीं जानते, आप लोग जानते होंगे। ये मौलाना आदम भी बैठे हुए हैं, ये तो ज्यादा जानते हैं किसके पास क्या है क्या नहीं। अच्छा, छानबीन में ज्यादा रहते हैं, है ना। ये बता सकते हैं कि किसके पर हज फर्ज हो नहीं जा रहा है। जी। तो तकरीर कीजिए मौलाना मुस्तकीम साहब, आप जुमा में कभी हम आ जाएंगे तो हम भी तकरीर कर देंगे कि जिन लोगों पे हज फर्ज है उमरा पे जाने मत दीजिए उसको, है कि नहीं? उमरा पर नहीं जाना है, पहले हज करिए भाई जी, बाद में उमरा। हाँ, नफली नमाज पढ़ने से पहले पंजगाना तो पढ़िए। 5 वक्त की नमाज पढ़ता नहीं, सब बारात की प्रतीक्षा करता है कि आएगी तो 100 रकत नफली नमाज पढ़ेंगे। तो इमाम साहब को परेशान करता है, कैसे तरीका है पढ़ने, फर्ज बाकी है और नफली नमाज है। उमरा नफल है, हज फर्ज बाकी है। कर्जा उतारने का प्रयास नहीं कर रहा है, नफली इबादत कर रहा है। जिस नफली का इबादत, जो नफली इबादत अल्लाह की बारगाह में कबूल ही नहीं होगी जब तक के फरीज़ हज अदा ना करें। अल्लाह अल्लाह, है कि नहीं? तो मैं ज्यादा लंबी चौड़ी तकरीर तो नहीं कर सकता। हमारे मेहमान मुकर्रिर आए हुए हैं, हजरत अल्लामा मौलाना कारी इकबाल साहब, और 3 शायर बैठे जिनके इंतजार में आप किसी तरह से मेरी तकरीर सुन रहे हैं। नहीं हजरत, ऐसा नहीं। लोग अरे बोलिए सुभान अल्लाह। ये लोग ना होते तो हो सकता है महफिल छोड़ के भाग जाते, कहा कि चलो थोड़ी देर और बर्दाश्त कर लो, मौलाना उठेंगे तो शोरा लोग पढ़ेंगे, है कि नहीं? तो जो बातें मैंने कही आपकी समझ में आई कि नहीं आई? आई। तो करिएगा प्रयास किसी की जमीन पर 1 इंच कब्जा करने का, करिएगा। ज़कात दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? और दे के बताइएगा कि अगले साल आपकी रकम बढ़ी कि घटी? बढ़ जाएंगी। पैदावार जो होती है अगर उसकी सिंचाई ज्यादातर आसमानी पानी से हुई है तो कितना दीजिएगा? 100 किलो में 10 किलो, 10%, 10वां हिस्सा। कितना? 10वां हिस्सा, 10%। 1 क्विंटल में 10 किलो धान हो, गेहूं हो, मकई हो, कोनो अनाज, है कि नहीं है? और ज़कात का मामला ये है कि साल में 1 बार देना है। और जमीन की पैदावार का मसला ये है कि जितनी बार जमीन से पैदा होगा उतनी बार उछल देना है। 10वां हिस्सा, 1 बार नहीं। और उसके लिए साहिबे निसाब होना भी जरूरी नहीं। 10 किलो भी अगर किसी की जमीन में पैदावार हुई, चाहे गनी हो, चाहे फकीर हो, अमीर हो, गरीब हो, 1 किलो गरीबों को देना पड़ेगा। और एक बात अर्ज करूं, मौलाना साहब किबला, अब खत्म करें कि कुछ और बयान करना है? और
अभी आ रहे हैं मौलाना। हजरत जो लोग जहेज लेते हैं शरीफ लोग, जहेज लेते हैं, दहेज नहीं लेते हैं।